बात होगी साइफर केस की। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद। स्पेशल सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। दौरान समात जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, वजारत खारजा से जो साइफर मिला वो कहाँ है? जब साबिक वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने साइफर रखा तो रोका क्यों नहीं? उधर तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जिन्होंने केस बनाया वो साबित करने में नाकाम हो गए। बगैर किसी वजह के जमानत खारिज की गई। इंसाफ का दोहरा मयार किसी सूरत कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बढ़ गईं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर केस की समाअत हुई। वकील चेयरमैन पीटीआई सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि तारीख में इतना किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया जितना चेयरमैन पीटीआई को बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 180 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। वकील गौहर अली खान ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून 1923 के तहत साइफर अपने पास रखना जुर्म नहीं। सीक्रेट एक्ट 2023 में साइफर अपनी तहवील में रखना जुर्म है, लेकिन यह कानून अभी नाफिज नहीं हुआ। वकील अली बुखारी ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त से जमानत पर दलाइल देते हुए कहा कि अगर कोई अदालत से दस्तावेज गुम हो जाए तो सिर्फ जज की इंक्वायरी नहीं होती। साइफर आया, वजीर खारजा ने मुझे बताया तो जिम्मेदारी है कि काबीना को बताया जाए, जिस पर जज अबुल हसनात ने इस्तफसार किया। जब साइफर मौसूल हुआ तो फिर किधर गया? वकील शुएब शाहीन ने कहा कि डॉक्यूमेंट वजारत खारजा में है। वजीर आजम ऑफिस में आई दस्तावेज संभालना वजीर आजम का नहीं, पर्सनल सेक्रेटरी का काम है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। साइफर केस में ही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खुसूसी अदालत ने असद उमर की दरखास्त से जमानत कब्ल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने असद उमर को 50,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की सदारत में प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने इजलास में शिरकत की है। इजलास में हवाला हुंडी, गैर कानूनी असलहा, स्मगलिंग, जाली दस्तावेज और दीगर चीज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। शाहिद जान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताएगा इजलास का अहवाल। शाहिद जान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की सदारत में प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात समेत सिविल और अस्करी हुकाम के इजलास में शिरकत। इजलास में हवाला हुंडी, गैर कानूनी असलहा और दीगर अमूर पर बातचीत की गई और फैसले किए गए। शाहिद जान, आप हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इजलास कैसा रहा? इजलास में किन किन अमूर को ज़ेर बहस लाया गया? जी बिल्कुल, ये निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की सदारत प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात, निगरान सूबाई वज़रा और दीगर जो सिविल व अस्करी हुकाम थी वो उन्होंने शिरकत की और इस इजलास में मुख्तलिफ फैसले की गई। इसमें नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में अहम जो मामला थे उनका तफसीली जायजा लिया गया। इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी में मुआविन साबित होने वाले गैर कानूनी सरगर्मियों की जो मुअस्सर रोकथाम है उनके खिलाफ सख्त इक़दाम लेने का फैसला किया है। इस तरह जो गैर कानूनी मोबाइल सिम, धमाका खेज मवाद, बतखूरी, हवाला हुंडी, गैर कानूनी असलहा, स्मगलिंग, जाली दस्तावेजात और इसके साथ साथ मंशियात की सही। बहुत शुक्रिया शाहिद जान, आपने अपडेट किया। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक महंगाई 38% से कम होकर 27.4% तक आ गई है। महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन रहेगी और उधर डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 32 पैसे सस्ता 297 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 3 रुपये कम 298 रुपये में फरोख्त जारी है। महंगाई, आम इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए वकला तंजीमों का एहतजाज। लाहौर, पेशावर, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला तंजीमों का एहतजाज जारी है। पेशावर में वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने खैबर रोड पर एहतजाज कैंप लगा लिया।
جبکہ لاہور میں وکلا تنظیموں کا عدالتی بائیکاٹ، سپریم کورٹ بار کے کنونشن کی روشنی میں مظاہرے کیے گئے، احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو قومی ایئر لائن کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اورنگزیب بتائیے گا، نجکاری کی جا رہی ہے پی آئی اے کی؟ جی، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو پی آئی اے کی نجکاری اور دیگر معاملات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو پی آئی کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ اس موقع پہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صارفین کو بین الاقوامی معیار کے ہوائی سفر کی فراہمی کے لیے قومی ایئر لائن کی جلد از جلد نجکاری جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے فواد حسن فواد کو اپنی ٹیم میں شمولیت پر خوش آمدید کا اور وزارت نجکاری کی زیر نگرانی پی آئی کی نجکاری کے عمل کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچانے کی بھی ہدایت کی۔ بہت شکریہ اورنگزیب۔ مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا اہم اجلاس، سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کی شرکت، سیاسی صورتحال کا جائزہ، آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے امور اور تیاریوں پر تفصیلی جائزہ، وطن واپسی پر نواز شریف کا تاریخی استقبال کرنے کی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس، پارٹی رہنماؤں، سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی شرکت۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں، سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی نواز شریف کے حق میں دھواں دار تقریریں۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پنجاب اور لاہور کے عوام نواز شریف کی آمد اور فقید المثال استقبال کے منتظر ہیں۔ نواز شریف اور نون لیگ کو ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی سزا دی گئی۔ اجلاس میں 21 اکتوبر کو پارٹی قائد محمد نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اس موقع کو تاریخی بنانے اور تیاریوں کے حوالے سے اپنی تجاویز اور آراء پیش کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ نواز شریف ایک بار پھر قوم اور ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں گے۔ وطن واپسی پر قائد نون لیگ کا تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر رہنما شریک۔ صدر کی الیکشن کمیشن کو خط کے معاملے پر غور، عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ۔ ادھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے لطیف کھوسا کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ 7 دن میں جواب طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ نوٹس میں لکھا ہے کہ لطیف کھوسا پیش کی اجازت کے بغیر دوسری سیاسی جماعت کے سربراہ کا عدالتی دفاع کر رہے ہیں۔ وکلا کی تقریب میں سائفر سے متعلق ریاستی پالیسی پر بھی تنقید۔ لطیف کھوسا کا شو کاز نوٹس اور پیپلز پارٹی کے سی ای سی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے موقف سامنے آ گیا۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ تاحال انہیں کوئی شو کاز موصول نہیں ہوا، نوٹس موصول ہونے پر جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کروں گا۔ پیپلز پارٹی میری جماعت ہے، مجھے کون جماعت سے نکال سکتا ہے؟ سردار لطیف کھوسا نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے سی ای سی اجلاس میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں مصروف ہونے کی وجہ سے اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ اس سے قبل پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسا کو اظہار وجوہ کا نوٹس بھجوا دیا، جس میں لطیف کھوسا سے استفسار کیا گیا کہ آپ نے سائفر کے معاملے میں ریاستی پالیسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ 7 روز میں جواب نہ دینے کی صورت میں آپ کی پارٹی رکنیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ شو کاز نوٹس سیکرٹری جنرل پی پی نیئر بخاری کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ لاہور میں سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ عام انتخابات کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ معین اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معین بتائیے۔ جی، سی ای سی کا اجلاس جو ہے ابھی جاری ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ اجلاس جو ہے اس میں وقفہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوگا۔ تاہم جو ابھی تک اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق کہ سی ای سی کے اجلاس کے اندر الیکشن 90 روز کے اندر کرانے یا اس فیصلے سے آگے لے جانے کی صورت میں پیپلز پارٹی میں کہ اس سی ای سی کے اجلاس میں اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی ہے، جس کے اندر 2 تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1 کہ پیپلز پارٹی جو ہے اگر الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے تو اس کو آگے جو ہے ڈیٹ دینی پڑے گی کہ وہ الیکشن کب ہوں گے ملک کے اندر۔
दूसरा ये यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में कमेटी कायम करने की तजवीज़ भी है, जिसके ऊपर हतमी बातचीत अभी होनी है, जिसके मुताबिक ये जो है तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेगी। मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, JUI और तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेगी और ये कमेटी जो है वो आखिर पे इलेक्शन कमीशन को अपनी डिमांड्स देगी कि अगर इलेक्शन कमीशन नाज़ीर वजूहात जो सेंसस की वजह से, हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन लेट है, तो इलेक्शन कमीशन जो है आगे इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर पीपल्स पार्टी आज इस नतीजे पे पहुंचती है, जिससे इससे पहले CEC में उन्होंने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन का मुतालबा किया था, और अगर आज वो इस बात में मुतफिक होते हैं कि इलेक्शन जो है वो नई हल्का बंदियों के बाद हों, मगर उसके साथ वो ये मुतालबा भी करेंगे कि इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट की जाए। दूसरा, पीपल्स पार्टी के बहुत अहम इजरा और पंजाब की जो है वो अहदेदारों को कुछ को तब्दील करने के बारे में भी तब्दील करने के अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं CEC के फैसले में। आपका बहुत शुक्रिया मोइन अज़हर। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर बसान कहते हैं, पहले भी कहा था कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे, आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। पीपल्स पार्टी की आइंदा हुकूमत के इम्कानात हैं, मगर मुकाबला सख्त होगा। मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई 3 माह में नहीं होंगे, एक्सटेंडेबल होंगे, लेकिन अभी मुझे महसूस हो रहा है कि नवंबर में तो नहीं होंगे, लेकिन फरवरी में होंगे। तो भाई नून लीग और हम में कोई क्या सियासी लोग हैं, वो भी कह रहे हैं। सर, तो मैंने तो पहले ही कहा इलेक्शन होगा। गुज़िश्ता इजलास में ये नहीं कह सकते, हो भी सकता है, नहीं भी। यार गड़बड़ है, 50-50 आप कहें। चेयरमैन बिलावल साहब कहते हैं 90 रोज में इंतखाब होने चाहिए, जो आइन में लिखा है। होना चाहिए, लेकिन 90 दिन में नहीं होंगे। तो सर आइंदा हुकूमत देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के इम्कानात है, मुकाबला सख्त है। सर आप कह रहे हो लेकिन नहीं होंगे, ये नहीं होंगे किस वजह की बुनियाद? इस वजह से कि टाइम थोड़ा है, डिलिमिटेशन शुरू हो गई है। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सदर ने दबाव के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा, जिसमें इंतखाबात की तारीख मुकर्रर नहीं की बल्कि राय का इजहार किया। मज़ीद कहा, इलेक्शन कमीशन को आरोज अदलिया से लेने की तजवीज़ दी है कि अगर आप इलेक्शन जुडिशली के थ्रू कराएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि जुडिशली जो है वो उसके अप्रोच करना मुश्किल है और बेहतर रिजल्ट आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आपको क्या यकीन दिलानी करेगी सर? उन्होंने तो यही कहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हर जो ह्यूमन बीइंग पॉसिबल है वो हम करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर साहब ने जो कल ख़त लिखा है वो बहुत कमज़ोर ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने कुछ भी, ये कह लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, और जो कुछ वो कहना चाहते थे इस तरह लग रहा है कि सदर साहब ने किसी मजबूरी के तहत ख़त लिखा, और उस ख़त का कोई अगर उसको गौर से देखें, गौर से पढ़ें, तो उसमें सदर साहब ने किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं दी, राय का इज़हार किया। तो सर कब तक आपको इंतखाबात नज़र आ रहे हैं? उस बारे में मैं कह चुका हूँ कि मिड फरवरी में। आइंदा आम इंतखाबात में सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने के लिए सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं। जमीयत उलमाए इस्लाम का वफ्द MQM पाकिस्तान के मरकज़ पहुँच गया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि अब वो देही सिंध के अवाम को इस गलत फहमी में नहीं रहने देंगे कि उनके पास कोई सियासी मुतबादिल नहीं है, और GDA JUI के साथ मिलकर सिंध के अवाम की खिदमत की जाएगी। राशिद सिद्दीक ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। MQM पाकिस्तान, JUI और GDA पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक हो गई। MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की बहादुराबाद मरकज पर मुलाकात। GDA के साथ मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। फारूक सत्तार बोले कि अब सिंध कार्ड नहीं चलेगा। हमने ये तय किया है कि अब ये सिंध कार्ड हम नहीं चलने देंगे। इसकी बुनियाद पर अब मासूम अवाम को इस गलत फहमी में नहीं रहने देंगे कि सिंध में और ख़ास तौर पे दही सिंध में कोई मुतबादिल क़यादत नहीं है। JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो का कहना था कराची से कश्मीर तक सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करे। इलेक्शन कमीशन इन तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे
चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से हो, चाहे वो हल्का बंदियों के हवाले से हो, चाहे वो आरओज़ और डीआरओज़ के तकर्रुर के हवाले से हो, चाहे वो दीगर इलेक्शनी उमूर के हवाले से हो। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। कैमरामैन फैजान अली के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी का मर्दान में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 2 प्लाजे, 10 कमर्शियल दुकानें और 2 टेलीकॉम कंपनीज के टावर समेत दीगर घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। तर्जुमान ने कहा कि तमाम बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अलीशबा खटक से। अलीशबा, क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, पेस्को ने मर्दान में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मेडिकल प्लाजो, 8 बंगले और जो सिम कंपनीज है उनके खिलाफ बिजली की जो चोरी है वो पकड़ी है, जिसमें 10 कमर्शियल दुकानें भी शामिल है। जो बिजली चोरी की जा रही थी उससे मुल्क को जो है 15 लाख का नुकसान हो रहा था। इसी तरह जो मुलजिमान है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अलीशबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पार्टी टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब में कहा कि आवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज्यादा मैंडेट दें। वादा है मौशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे उमर सईद। उमर, बताएगा मरियम नवाज ने खिताब में मजीद क्या बातें की? जी बिल्कुल, लाहौर में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में पार्टी रहनुमाओं, साबक अरकान व कौमी व सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान का बेटा और वतन को मुश्किलात से निकालने में तारीखी किरदार अदा करने आ रहा है। नवाज शरीफ एक बार फिर कौम और मुल्क को इन बहरानों से निकालेंगे। तारीख गवाह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों और तूफानों और खसारों में गिरा मुल्क मिला। आज मुल्क को इंतकाम नहीं बल्कि इत्तेहाद, अमन, तरक्की और महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। जबकि मरियम नवाज का मजीद ये भी कहना था कि अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से मैंडेट देगी। वादा है कि माशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बहुत शुक्रिया उमर।